क्या हो रहा है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये अच्छा नहीं हो रहा। हे भगवान, क्या करूं मैं, क्या करूं, तू ही बता। जी करता है सारी दुनिया को आग लगा दूं। मुझे शक्ति दे, मुझे शक्ति दे भगवान, प्लीज मुझे शक्ति दो, मैं इन सब का सामना कर सकूं, सबसे लड़ सकूं। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हे भगवान, शालिनी को जल्दी से ठीक कर दे, उसका मुजरिम पे जल्दी से जल्दी पता लगा दे। अब बस तेरे पे विश्वास है, बस इतना मेरा साथ दे। मैं बहुत बहुत बेबस हो गया हूं। जो सोचा था सब गड़बड़ हो चुका है, कोई काम आगे नहीं बढ़ रहा है। बस मुझे हौसला दिला, मुझे हौसला दे भगवान, मुझे शक्ति दे, मुझे अकेला कुछ करने की शक्ति दे भगवान। ये सारे समस्या को मैं ही अकेला सुलझाऊं, बस मुझे उतनी शक्ति दे। वेलकम सीबीआई ऑफिसर किरण सिंह, वेलकम। नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते। कब आई आप? मेरा मतलब दिल्ली से कब आई? सर आज ही आई हूँ आपके शहर में। कहाँ ठहरी है आप? होटल में? अरे हमारा भी गेस्ट हाउस है। नहीं सर, होटल में नहीं। फिर? सर वो क्या है सर, वो मैं बता नहीं सकती आपको, मेरी ड्यूटी मुझे इजाजत नहीं देती। अच्छा मैं समझ गया। लेकिन इस शहर में आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। व्हाई नॉट सर। दिल्ली में सब खुशहाल? और हमारे मंत्री जी? उनसे कभी कभार मुलाकात हो जाती है, बहुत अच्छे इंसान है, कभी भी हमारी सहायता करते रहते। बचपन से ही आदत है उनकी। मतलब सर? ऑफिसर, वो मेरे बचपन का दोस्त है। सर आप मुझे किरण कहेंगे तो भी चलेगा। ठीक है किरण सिंह। सर ओनली किरण। ओके मिस किरण, अब ठीक है ना? हाँ सर। किरण, तुम्हें शालिनी के केस की पूरी जानकारी होगी ना? हाँ सर, पर पूरी नहीं। मतलब फाइल में जितनी जानकारी मुझे भेजी गई है उतनी जानकारी और जांच मुझको करना है। हाँ क्यों नहीं। और मेरी ओर से भी आपकी जितनी भी मदद करनी होगी मैं करता जाऊंगा। थैंक यू सर, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। मुझे अब बताइए, आप शालिनी के बारे में क्या क्या जानते हो? यही तो वो एडवोकेट कमलनाथ की बेटी है, और क्या? और वो एक अच्छी समाज सेविका है। अगर वो अच्छी समाज सेविका है तो उस पे हमला क्यों हुआ? ये तो मैं नहीं जानता। आप कभी उनसे मिले? हाँ एक आध बार कभी उससे मुलाकात हो गई होगी। कब और कहाँ? वो तो मुझे याद नहीं, लेकिन क्या है कि एडवोकेट कमलनाथ है ना, उसके पिता है, और कभी कभी मैं उनको मिलने जाता हूँ उनके ऑफिस में, तो हो सकता है उनके ऑफिस में शायद कभी मुलाकात हो भी गई होगी। हो सकता है। हाँ मेरा बेटा इस बारे में आपकी शायद मदद कर सकता है। वो शालिनी और मेरा बेटा विवेक एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और वो अच्छे दोस्त भी थे। सर दोस्त या और भी कुछ? इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो आपकी जरूर मदद करेगा। ओके सर, फिर मैं चलती हूँ। ओके बाय। शालिनी कमलनाथ वर्मा, अरे आप लोग दोनों मेरे तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? अरे मेरे कॉलेज में पढ़ती थी। हाँ एकदम कायदेबाज, जरूर उसके पिताजी होंगे। हाँ तू जानता है उसे? उसको पहचानना मतलब अपने पीछे मधुमक्खी लगाने के समान है। इन शॉर्ट स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट? अरे स्ट्रिक्ट बोलो तो वो जो स्ट्रीट्स पे चलती है ना, तो आजू बाजू के फेरी वाले सब स्ट्रेट हो जाते हैं ऐसे। बात
बात क्या है, सीधे ऑफिस में आ गए। चलो अंदर चलो। नहीं नहीं, मैं यही ठीक हूँ। मुझे आपके बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ क्यों आया है? डैड, मैं सिर्फ आपको देखने और मिलने आया हूँ। मतलब? डैड, वो जग्गीरा है ना, उसे होशियार रहना बेहद जरूरी है। आपका तो ठीक है, लेकिन आपकी वजह से एक अच्छे परिवार को दुख और मुसीबत झेलनी पड़ेगी। तो किसकी बात कर रहा है? डैड, मैं एडवोकेट कमलनाथ की बात कर रहा हूँ। डैड, उनकी बेटी को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर उसने इस केस में दिलचस्पी ली ना तो क्या? तो आपको ऊपर वाला भी बचा नहीं पाएगा। लेकिन विवेक, आज मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। लेकिन डैड, शालिनी। हाँ हाँ, शालिनी। अरे वो तो अस्पताल में है ना। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है। आज वो अस्पताल के बाहर होती तो मुझे इतना परेशान नहीं होना पड़ता। डैड, कमलनाथ को फोन करता हूं। नहीं नहीं नहीं, रहने दो। नहीं, लेकिन फोन करना चाहिए। ये क्या से क्या हो गया है? ये विवेक भी है ना, कितना मनाता हूं उसे, शालिनी में उलझ गया। वो शालिनी भी बेवकूफ। यूं कैसे तेजाब फेंकने दिया उसने। लेकिन उसका भी क्या कर सकते। तो बेचारी क्या करती है? डर लगता है क्योंकि विवेक बेकसूर है। तो किसी भी सूरत में इसमें नहीं फंसना चाहिए। कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन फिर ही परेशान सा हो गया वो। डर लगता है, चिंता लगती है कि क्या हो गया सब। उफ, सोचना चाहिए कुछ तो। चल। तेरा जो काम तुम्हें सौंपा गया था वो पूरा हो गया है? वो तो कभी क्या हो गया सरकार। चलो ठीक है। और कमल, तुम बाकी काम पर ध्यान दो। आओ नारंगीलाल, आओ देशराज। चलो, अच्छी खुशी की बात है कि तुम दोनों के बीच में समझौता हो गया। सरकार, आपका आदेश। सर आंखों पर, अब हमें क्यों याद किया गया? शालिनी का मामला अभी बहुत गर्म है और अंदरूनी खबर आई है कि दिल्ली से दो सीबीआई अफसर इस केस की जांच के लिए आए हुए। समझे? सरकार, अब क्या होगा? कहीं हम मुसीबत में तो नहीं फंस जाएंगे? तुम भी कैसी बात करते हो देशराज? क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? सरकार क्या कह रहे हैं? तुमने ध्यान से नहीं सुना? अरे, मैंने ध्यान से सुना, पर तू क्यों डरता है? जब तक सरकार का हाथ हम लोगों के ऊपर है, तब तक हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। वो तो सही है, फिर भी क्या? हमने भी अपनी तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए। क्या सरकार, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? अरे, तुम लोग आपस में ही लड़ते रहोगे? मैंने क्यों बुलाया है ये नहीं सुनोगे? गलती हो गई सरकार। माफ कर दो सरकार। गजराज सरकार के रहते तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? वो तो है सरकार। तुम्हारे दोनों कारोबार बंद है ना? हाँ सरकार। तो फिर ठीक है, मेरा अगला आदेश आने तक तुम लोग अपना कारोबार बंद रखो अभी। पर सरकार, आप कह रहे थे कोई सीबीआई ऑफिसर। और सुनो, तुम्हारे पास किसी भी वेश में कोई भी आदमी आए और किसी भी तरह की पूछताछ करता है या अपने किसी आदमी के पास आकर पूछता है, अपने आदमियों को बोलो हमें कुछ नहीं मालूम। समझे? हाँ सरकार। और क्यों नौरंगी, तुम्हें अलग से समझाना होगा क्या? नहीं सरकार, मैं भी समझ गया। तो ठीक है, अब तुम दोनों निकलो फिर। जी सरकार।
कुछ समझ में नहीं आ रहा है। परेशानी बढ़ती ही जा रही है। आज डैड के साथ जो आर्गुमेंट हुई वो बात अच्छी नहीं थी। मैंने भी अनजाने में बहुत कुछ कह दिया डैड से, मगर मैं क्या करता, मैं भी अपने होश में नहीं हूं। जब तक शालिनी ठीक नहीं होती और उसके केस सॉल्व नहीं होती, मैं कैसे चैन से बैठ सकता हूं? मेरा ध्यान किसी और काम में कैसे लग सकता है? डैड को क्या पता मैं शालिनी से कितना प्यार करता हूं। उसके सिवा मुझे कुछ और सोचता ही नहीं। आज सारे स्टाफ के सामने हम बाप बेटे दोनों मजाक बन के रह गए। इतने सालों में पहली बार पार्टी ने और स्टाफ ने डैड से कंप्लेंट की है, और ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरा भी कुछ अपने माँ बाप की तरफ फर्ज बनता है। आई एम सॉरी डैड, आई एम सॉरी। ओ गॉड, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी गॉड, प्लीज हेल्प मी। हाँ, मैं दयाराम बोल रहा हूँ। अरे सुनिए आहूजा, सुनिए तो मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ, मैं उनको मैं ही बता देता हूँ। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए। यस। तो आपने ही मुझे फोन किया था? हाँ सर, मैंने ही फोन किया था। मेरा नाम अंजलि है और ये मेरी सहेली मानसी। हाँ, बताइए यहाँ कैसे आना हुआ? अच्छा, आप लोग कुछ लेंगे, ठंडा या चाय कॉफी?